आज का विषय है सार शब्द। हमारे यहाँ बहुत से विचारक हैं, बहुत लोगों का मत चल रहा है, लेकिन ये कबीर साहब का मत है जिसमें सार शब्द का बहुत बड़ा कीमत है। वही लेख है कि सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। अर्थात जब सार शब्द को जान जाएगा तो कौवा से वह हंस हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोच, अब बिन सतगुरु नहीं पावई लाख कथे किनको। ऐसे लोगों भी हैं। वही बीजक में है कि सार शब्द से बाचियो मानव इतबारा, अर्थात सार शब्द से ही तुम बच सकते हो, मेरा एतबार मांगो, मान लो। तमाम साखियां हैं, लेकिन सार शब्द है क्या? अब इस पर विचार करना। सार और शब्द से सार शब्द है, इसमें सार भी है और शब्द भी, दोनों के संयोग से सार। सार का मतलब होता है मुख्य। यहां मुख्य क्या है? चाहे हम उसको परमात्मा कह लें, चाहे आत्म कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, एक के ही अनेक नाम है। जो अनादि से है और रहेगा वही सार है, और शब्द का संबंध है प्रकृति से। आप देख रहे हैं कि किसी चीज का निर्णय शरीर तल पर ही लिया जाता है, शरीर से बाहर किसी चीज का निर्णय नहीं लिया जाता, क्योंकि जो स्थिति पिंड की है वही ब्रह्मांड की है। तो शरीर में देखा कि सार शब्द है क्या? यह शरीर जो है जड़ है और चेतन के संयोग से है, दो ही है। उसी को कबीर साहब ने कहा, एक नारी और एक पुरुष। भगवान कृष्ण ने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, लेकिन यहां है सार शब्द। यह शरीर जो है, शब्द का संबंध है प्रकृति से, माया से। अगर हम शब्द को लेते हैं तो पहले अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। यहां 52 अक्षर हैं, कुछ स्वर है, कुछ व्यंजन, लेकिन इनको उत्पन्न करने वाला यही मानव ही है। यह प्रकृति के हैं, इनको और अक्षरों के समूह को शब्द कहा गया है। यहां शब्द का संबंध प्रकृति से। यह प्रकृति जो है चेतन की चेतना से ही चेतन है।
थोड़ा प्रमाण में हम देखें। सार का मतलब है इसमें रहने वाला जो चेतन है वही सार शब्द से कहा गया है, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण देखें कि सार शब्द विदेह स्वरूपा, कबीर साहब की वाणी है, अनुराग सागर कहते हैं कि सार शब्द विदेह स्वरूप, जिसको हम सार शब्द कहते हैं बिना देह का अपना स्वरूप है। अर्थात यह बताइए कि यह जो 5 तत्वों का बना हुआ घर है, शरीर है, कुछ लोग इस 5 तत्व के बने शरीर को ही मैं मानते हैं, लेकिन जो जानकार हैं या 5 तत्व के बने शरीर को घर मानते हैं और इस घर में रहने वाला जो है अलग है। वह तत्वों से परे है। निहय अक्षरो वही रूप अनूपा, उसी को निहय अक्षर कहा गया और उसके रूप की कोई उपमा नहीं, अर्थात उसके समान कोई है। आपने देखा यहां पर निहय अक्षर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो निहय अक्षर है क्या? क्षर काया को जानिए, अक्षर सोहम जान, निहय अक्षर श्वासा रहित ताही में मन। क्षर माने होता है नाशवान, यह हमारा शरीर जो है नाशवान है, इसको हम क्षर कहा जाता है। अक्षर सोहम जान, सो अहम, सो माने वह, अहम माने मैं, अर्थात इसमें रहने वाला जो चेतन है उसको अक्षर शब्द से कहा, लेकिन यहां निहय अक्षर शब्द से कहा गया, अर्थात जो सर्वव्यापक सत्ता है वही इसमें है। कैसे है थोड़ा इस पर हम देखें। इस ब्रह्मांड में, इस खाली आकाश में पृथ्वी भी है, वायु भी है, अग्नि भी, जल भी, आकाश भी है। अगर यह न होता तो शरीर न बनती। इसी आकाश में, इसी ब्रह्मांड में एक सत्ता है जो सबका नियामक है, सारी सृष्टि को रचने वाला वही है, वही सर्वव्यापक है, वही इस शरीर में है। इसलिए जो सर्वव्यापक सत्ता है उसी को लोगों ने निहय अक्षर कहा, वही शरीर में है, दूसरा नहीं है। जैसे हवा सर्वव्यापक होते हुए हर घट में है, उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए हर घट में, जो सर्वव्यापक है वही निहय अक्षर, वही इसके अंदर है। घट में उसको अक्षर, अ माने नहीं, क्षर माने नाश, जिसका कभी विनाश न हो, अर्थात कहीं उसको आत्म कहा गया है, कहीं चेतन कहा गया है, कहीं ब्रह्म कहा गया है, अनेक नामों से लोगों ने संबोधित। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सबका देह जो है प्रकृति के तत्वों से बना है।
आकाश, वायु, अग्नि, जल। और जो सार शब्द है वह बिना देह का है। सार शब्द नितत्व विदेहा, तत्वों से परे। इसकी अनुभूति घट में ही होती है। इसमें जो चेतन है तत्वातीत है, तत्वों से परे। उसी चेतन को ही सार शब्द से कहा गया है। अनेक लोगों ने जिसकी जो अनुभव में आया वह कहा। शब्दातीत सबंसो न्यारा, कविता की साथी है, कहते वह शब्द से अतीत है, परे है। सबंसो न्यारा, सबन का मतलब आप देख रहे हैं, इसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार भी है, इंद्रियां हैं, सबसे वह परे है। बूझे बिरला कोई, कहीं कभी सदगुरु का सैना आप लखे सो। ये शरीर में जो कुछ क्रिया होती है सबको जानने वाला, देखने वाला, लखने वाला वही सार है, वही परमात्मा है। देखे अगली साथी है, नष्टे का राज है, न फलक बरते टेक, सार शब्द टकसार है हृदया माई। न यह साखियां बीजक की हैं, प्रमाणिक ग्रंथ से। नष्टे का राज है, यह प्रकृति आप देख रहे हैं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। नाश इसका कभी नहीं होता, इसमें केवल परिवर्तन होता है। न फरक बरते टेक, इस प्रकृति जो दृश्यमान जगत है हम उसके गुलाम हैं, रात दिन उसी गुलामी में। वही प्रकृति कहीं स्त्री रूप में है, पुत्र रूप में है, माता रूप में है, धन रूप में है, दौलत के रूप में है, गाड़ी घोड़ा बेचने प्रकृति ही है, हम उसके गुलाम हैं। न फर्क बरते, और उसमें हमारी स्थिति है टिकाव। यह माया है, प्रकृति है, जिसको शब्द नाम से कहा गया है। कहे सार शब्द टक सार है हृदया माई बेबी। कहे जिसको सार शब्द से कहते हैं वह टकसार है हृदय में बे कीजिए। तो टकसार क्या है? जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है उसका वह टकसार है। जहां से नोट छपता है नोट का टकसार हुआ। यहाँ टकसार का मतलब जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सारी सृष्टि का नियामक है, जिससे सारी सृष्टि चैतन्य है, वह टकसार है। आप देख रहे हैं सारी सृष्टि अगर चैतन्य है, एक चेतन सत्ता से, कहीं उसी को आत्मा, कहीं ब्रह्म, कहीं राम, कहीं सार शब्द से कहा गया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अ को सार शब्द मानते हैं। जैसे क से क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, और य से ज्ञात, सब में अ है। तो कुछ लोग अ को सार शब्द मानते हैं, लेकिन यथार्थ है नहीं। अरे शब्द तो प्रकृति है, एक मानव का बनाया हुआ, जीव का बनाया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ओहम को सार शब्द मानते हैं, कुछ लोग ओ को सार शब्द मानते हैं कि ओ सार शब्द है,
बड़े धड़ल्ले से ओ को मानते हैं कि ओ सार शब्द है। कुछ लोग ओहम को मानते हैं, कुछ लोग सोहम को सार शब्द मानते हैं। तमाम विचारकों में भिन्नता है, लेकिन वास्तविकता में जो सार शब्द नाम से कहा गया है वह है चेतन आत्मा। सार शब्द से जानिए आत्म चेतन जीव। अज्ञान है ताकर नित्य गुण, वह उसका स्वरूप ही ज्ञान है, गुण ही ज्ञान है। वह सबको जानने वाला है, सबको देखने वाला है, सबका प्रकाशक है। उसी को प्रकाशक होने से आत्म, चेतना देने से चेतना, प्रकृति के जो बना जो शब्द का शरीर है उसमें सार है, उसी को सार शब्द भी कहते हैं। लेकिन अलग लोगों का अलग अलग विचार है, जिसकी जो समझ में आता है वह कहता है। लेकिन कबीर साहब का निर्णायक यही वचन है कि इस चेतन को ही, इस आत्मा को ही सब। एक भजन के माध्यम से देखें, सार शब्द की पुष्टि कबीर साहब ने की है। कहा सार शब्द से बाचियो मानव इतबारा हो। कहा सार शब्द से ही तुम बच सकते हो। एक है प्रकृति, एक है परमात्मा। शब्द का संबंध है प्रकृति से और सार का संबंध है परमात्मा से। अगर प्रकृति की तरफ जाते हैं तो जन्म मरण के प्रवाह में चले जाएंगे। परमात्मा में स्थिति होगी, सार में स्थित होगी, तभी जन्म मरण के प्रवाह से अब कहे आदि पुरुष एक वृक्ष है। सृष्टि की रचना के बारे में बता रहे हैं। क्यों कि आपने देखा, पहले उन्होंने कहा कि सार शब्द टकसार है हृदयामाय। उसी टकसार के बारे में बता रहे हैं, कैसे सृष्टि की रचना हुई है वह बता रहे। कहे आदि पुरुष एक वृक्ष है। सृष्टि रचना में सर्वप्रथम एक पुरुष था, आदि में, वही सृष्टि का मूल है, वही सृष्टि का मूल है। उसी को बार बार लोगों ने कहा कि मूल सींच मन, मूल सींच, मूल सींच मन माली रे। अरे मूल के सींचे फल फूल लागे, सदा फूले फुलवारी रे। मूल गहनते काम है, तय मत भरम भुलास। मन सायर मन सालहर, बहा कतहु मत जा। तमाम साखियां मूल पर हैं, लेकिन मूल क्या है इसका पता नहीं। लेकिन कबीर साहब ने बताया कि आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। जिसको आदि नाम से जाना जाता है, अभी आज पुरुष की बार हो रही थी, कहा आदि नाम निज मूल है। जिसको आदि नाम से जाना जाता है वही मूल है और मंत्र सब डार। आदि नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। तो आदि नाम क्या है तो बताया कि आदि नाम विदेह स्वरूपा। जिसको आदि नाम से जाना जाता है वह बिना देह का अपना स्वरूप ही है। अपना स्वरूप क्या है? चेतन, साक्षी। इस शरीर में जो है आत्मा साक्षी रूप से है, दृष्टा रूप से है, सबका जनैया है।
तो कहे कि आदि नाम विदेह स्वरूपा निहयाक्षर वही रूपयनुपा। आदि नाम विदेह स्थिर, अर्थात जिसको आदि नाम से कहा जाता है वह बिना देह का है और स्थिर, चलायमान नहीं, चलायमान तो प्रकृति है। परखे जो जियरा गए, उसको परख कर जो जीव गए। तो लो होगा कैसे, आदि नाम को कैसे जानेगा? पाय बेरा सार सुमिरन गुरु कृपा मार्ग लय। पाय बेरा सार सुमिरन, जो सार है सत्य है, गुरु की कृपा से पाई जाती है। जिस सार की बात सार शब्द में हो रही है वही का वर्णन की। पाय बीरा सार सुमिरन गुरु कृपा मार्ग लय। जब वो गुरु कृपा से पा जाता तो कैसी स्थिति होती है? तज काग चाल मराल पत गई नीर चेर निर्वार। कौवे की चाल छोड़कर हंस की चाल चलने लगता है। कौवे का चाल क्या है? कौवा बिष्टा भी खाता है, दूध भी पीता है। कौवे काक प्रवृत्ति के लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, दूध भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, अच्छा बुरे कर्म करते हैं और बलि भी करते हैं। नीर क्षीर निर्वारी की, हंस क्या करता है? नीर और क्षीर को अलग करके क्षीर को लेता है, नीर को छोड़। लेकिन संत क्या कहता है? ज्ञान दृष्टि से अदृश्य देखे, क्षर बेचा। ज्ञान की दृष्टि है अनुभव, अनुभव के द्वारा क्या नाशवान है, क्या अविनाशी है, संत जानता है। तो निहयाक्षर है सार, कहा जो निहयाक्षर है वही सार है। जो शब्दों में सार है वही निहयाक्षर है। अक्षर तेल खिपावई, वही अक्षर रूप में जाना। आपने देखा, पहले भी बताया गया है कि जो सर्वव्यापक है वह निरक्षर है और वही इस घट में अक्षर अथवा आत्मा नाम से जाना। धर्म करो विचार, निहयाक्षर निहितात्व है। जो निहयाक्षर है आत्मा रूप से, वह तत्व से परे, वही शास्त्र। हम मूल पर चले। आदि पुरुष एक वृक्ष निरंजन डाराओ, तेर देवा शाखा भय पात संसारा हो। पहले कहा कि आदि पुरुष एक वृक्ष है, उसके बाद निरंजन उत्पन्न हुआ, निरंजन के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, इसके बाद सारा संसार हुआ। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया वह बता रहे हैं कि ब्रह्मा वेद कियो शिव योग पसारा हो। ब्रह्मा ने वेद की रचना कर दिया, तमाम कर्म कांड डाल दिया। शिव ने क्या किया? तमाम प्रकार की समाधियां उत्पन्न की, यंत्र मंत्र उत्पन्न किए। विष्णु माया उत्पत्ति किन्हीं उरलय व्यवहारा ने, विष्णु ने क्या किया? सबके उर में मोह ममता का जाल खेला। तीन लोक दसो दिशारो की नियम द्वारा हो। यही हम है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर सत्य के द्वार को बंद कर दिया।
कोई कर्म कांड में फंसा, कोई सीधी साधना में फंसा, और लोग क्या किए, घर द्वार परिवार में फंसे। कीर भय सब जियरा लिए विष के चारा। कीर माने सुग्गा जैसे आप फंस जाता है, यही मानव जो है सुग्गे की भांति विषयों में आकर असत हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधि पांचों विषयों में प्राणी भक्त। ज्योतिष स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो। किसने अमल पसारा है? यही निरंजन, यही सारा पसार इस मन का है। मन जो है ज्योति स्वरूप है और साहेब जो है ज्ञान स्वरूप है। क्या किया कि कर्म की बन से डार के पकड़ो जग सारा हो। कर्म रूपी कटिया लटका दिया, सभी लोग कर्म करने। अरे भजन करो, जप करो, तप करो, साधना करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो। हम ज्यों ज्यों कर्मों में बढ़ते जाते हैं, फंसते जाते हैं। कबीर साहब ने कहा अंतिम में कि अमल मिटाओ तासु को कराऊं भव पारा हो। जिसने अमल किया है सब मिटा दूंगा, उसको संसार से पार कर दूंगा। काई कबीर निर्भय करो पर खोट सारा हो। कहा भय से मुक्त कर दूंगा, लेकिन टकसार को पर। आपने देखा अगली साखी थी कि नष्टे का राज है, न फर्क बरते टेक। सार शब्द टकसार है, हृदय माहि विवेक। इस साखी से शुद्ध हो गया कि जो कबीर साहब ने टकसार कहा है, उसी को सार शब्द कहा गया। लोगों ने कहा है टकसार क्या है? जो सर्वव्यापक सत्ता है, जिससे सारी स्थिति उत्पन्न हुई है, वही आत्मा रूप से हर घट में है। अगर इस घट में परमात्मा न हो तो सृष्टि नहीं चल सकती। अंत में जान लीजिए कि सार शब्द से जानिए आत्म चेतन जीव। ज्ञान है ताकर नित्य गुण घट घट में अनुभूत। इसमें स्थित जो चेतन है, कहीं आत्मा, कहीं परमात्मा, कहीं राम तत्व, कहीं ब्रह्म तत्व, उसी को सार शब्द नाम से कहा गया है। साहिब